प्रश्न क्रमांक 1506। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठवां भाग, उपज का चौथा भाग, उपज का आठवां भाग, उपज का आधा भाग। तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो वह थी आपकी उपज का छठवां भाग, ऑप्शन नंबर ए। तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का छठवां भाग, यानी कि 5 हिस्सा रख सकता था जो उपज उपजाने वाला, और उसका छठवां हिस्सा किसको जाता था? राजा को। अगला प्रश्न है 1507। गुप्त काल के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? नंबर ए, गुप्त काल में कौड़ी द्वारा विनिमय का प्रमाण है। बी, गुप्त शासकों ने प्रचलित स्वर्ण मानक को और ऊंचा कर सिक्के निर्मित किए। नंबर सी, गुप्त शासक रोम से व्यापार करते थे। डी, गुप्त काल के अभिलेख में दीनार का उल्लेख प्राप्त है। तो प्रश्न क्या है 1507? गुप्त काल के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो वह कौन सा कथन आपका सही नहीं है? वह है बी। बी क्या है आपका? गुप्त शासकों ने प्रचलित स्वर्ण मानक को और ऊंचा कर सिक्के निर्मित किए। ये बात आपकी सही नहीं है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन आपके सही है। कौन कौन से? ए, गुप्त काल में कौड़ी द्वारा विनिमय का प्रमाण है। नंबर सी, गुप्त शासक रोम से व्यापार करते थे। नंबर डी, गुप्त काल के अभिलेख में दीनार का उल्लेख प्राप्त है। दीनार यानी मुद्रा। अगला प्रश्न 1508। गुप्त काल के वैदेशिक व्यापार का कौन सा नया मार्ग जोड़ा गया है? अलेक्जेंड्रिया जाने वाला सामुद्रिक मार्ग, दक्षिण अफ्रीका जाने का सामुद्रिक मार्ग, चीन जाने वाला स्थल मार्ग, उत्तरी रूस जाने वाला स्थल मार्ग। तो प्रश्न क्या है आपका? गुप्त काल में वैदेशिक व्यापार का कौन सा नया मार्ग जोड़ा गया? तो कौन सा नया मार्ग था? तो वह था आपका डी, उत्तरी रूस जाने वाला स्थल मार्ग। अगला प्रश्न 1509। इनमें से कौन गुप्तकालीन स्थानीय नगर प्रशासन समिति के अधिकारी और सदस्य थे? नंबर ए, पुरुवाल, सारतवाह, द्वारपाल, काणिक। नंबर बी, पुरुवाल थे, सारतवाह, प्रथम कुलिक या प्रथम कायस्थ। सी, सारतवाह, प्रथम कुलिक या प्रथम कायस्थ। डी, पुरुपाल, प्रथम कुलिक या प्रथम कायस्थ। प्रश्न क्या है आपका? इनमें से कौन गुप्तकालीन स्थानीय नगर प्रशासन समिति के अधिकारी और सदस्य थे? तो वो थे आपके नंबर सी, सारतवाह, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ। ये कौन थे? ये थे स्थानीय नगर प्रशासन समिति के अधिकारी व सदस्य। कौन कौन? सारतवाह, प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ। अगला प्रश्न 1510। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? सिविल अधिकारियों को, सैन्य अधिकारियों को, ब्राह्मणों को, दरबारी विद्वानों को। तो प्रश्न क्या है? गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? यानी कृषि दी जाती थी किसके द्वारा? राज्य के द्वारा, लेकिन उनसे कर नहीं लिया जाता था। तो वो किनको दी जाती थी? तो वो दी जाती थी आपको ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मणों को। कि ब्राह्मणों को क्या क्या किया जाता गुप्त काल में? जो कृषि दी जाती थी उससे वो टैक्स नहीं लेते थे, और अन्य वैश्यों से जो कृषि करते थे उनसे टैक्स कितना लिया जाता? 1/6वां भाग, यानी एक हिस्सा राज्य का, और बाकी वो बच्चे उसमें 5 हिस्से वो किसके थे? वो थे जो अन्न उपजाता था उसके। अगला प्रश्न, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है जैमिनी द्वारा, गौतम द्वारा, कपिल द्वारा, पतंजलि द्वारा। तो सांख्य दर्शन किसने निर्मित किया है? तो वो किया आपका सी, कपिल द्वारा। तो कपिल द्वारा सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न है 1512। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक, चारवाक। तो प्रश्न क्या है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है, तो वह कौन सी है? तो वह है आपकी बी, सांख्य। तो सांख्य को क्या कहा गया है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा। अगला प्रश्न 1513। निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से एक की अन्य 3 से भिन्न गुणार्थकता है? यानी कि नगरम, सवा, भोक्ति
और, यानी कि तीन चीज एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं और एक अन्य है। तो वह कौन है? वह है आपका नंबर सी, भुक्ति। नगरम सभा और, ये क्या होते थे? ये एक समिति या होती थी, है ना, इसको क्या कहा था? नगरम सभा और लेकिन भुक्ति एक अलग थी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन एक कृषि कर नहीं था? कर, भाग, शुल्क, हाली, वाकर। तो प्रश्न क्या है? कौन एक कृषि कर नहीं था, यानी किसे कृषि कर नहीं कहा जाता? वह किसे नहीं कहा जाता? कर को। भाग, शुल्क और हाली वाकर, ये किसके प्रतिपादक थे? ये कृषि कर को कहा जाते थे, भाग, शुल्क और हाली वाकर। एक कर नहीं था। अगला प्रश्न 15 से 15, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? बहुमूल्य मणि एवं रत्न से, बर्निंग उत्पादन से, हस्तशिल्प से, अफीम खेती से। प्रश्न क्या है आपका? गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो संबंधित थे बी, बर्निंग उत्पादन। अगला प्रश्न 15 से 16, मीमांसा के प्रणेता थे वशिष्ठ, कणाद, विश्वामित्र, जैमिनी। तो मीमांसा किसने लिखी थी? वो लिखी थी जैमिनी ने। तो मीमांसा के प्रणेता कौन थे? जैमिनी। अगला प्रश्न 15 से 17, मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है भक्ति से, ज्ञान से, योग से, कर्म से। तो प्रश्न क्या है 15-17 कि मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है, तो वो किससे संभव है? कर्म से, यानी कि मनुष्य कर्म करेगा तो मनुष्य को क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी। अगला प्रश्न है 15 से 18, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? गौतम का, कपिल का, नागार्जुन का, चारवाक का। प्रश्न क्या है? प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो वह किसका है? वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, कपिल का। अगला प्रश्न 15 से 19, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? वैशेषिक, सांख्य, कर्म मीमांसा, योग। तो प्रश्न क्या है? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो वह कौन सी है? वह आपकी ऑप्शन नंबर बी, सांख्य। अगला प्रश्न 15 से 20, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन, पूर्व मीमांसा, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। तो प्रश्न क्या है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो वह कौन सी है दार्शनिक प्रणाली? वह है आपकी ऑप्शन नंबर ए, सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न 15 से 21, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं था? प्रत्याहार, अनुस्मृति, ध्यान या धारणा। तो प्रश्न क्या है? कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो अष्टांग योग का अंश कौन सा नहीं है? वो नहीं है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुस्मृति। तो प्रश्न क्या है आपका? कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो अनुस्मृति नहीं है और बाकी तीनों हैं। अगला प्रश्न, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं योगी गोरखनाथ, पतंजलि, स्वामी रावदेव, शंकराचार्य। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। अगला प्रश्न 15 से 23, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम, पतंजलि, जैमिनी, शुक्राचार्य। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से, न्याय से, वेदांत से, वैशेषिक से। तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत है आपका मीमांसा से। अगला प्रश्न 15 से 25, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? वैशेषिक दर्शन का, सांख्य दर्शन का, मीमांसा दर्शन का या न्याय दर्शन का या योग दर्शन का। तो प्रश्न क्या है?
किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य हैं, यानी वेद ही सब कुछ सही है, इनको बिल्कुल शाश्वत सत्य है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है वेदों के अलावा। तो किसके अनुसार है 15 से 25 का? तो वह है आपका सी, मीमांसा। तो मीमांसा में क्या कहा गया है? वेद ही सत्य हैं, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। अगला प्रश्न 15-26, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? नागार्जुन के शून्यवाद वालों की, कापालिक संप्रदाय वालों की, आजीविकों की, या चारवाकों की? तो ये किसकी है 15-26? ये आपकी चारवाकों की। तो चारवाकों लोगों ने क्या कहा है? जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने यानी शरीर के मरने के बाद पुनर्गमन तो नहीं हो सकता। तो पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? चारवाकों की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? न्याय और वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, लोकायत और कापालिक, या सांख्य और योग? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? तो भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है वो है सी, लोकायत और कापालिक। जब ये आपके तीनों हैं, न्याय और वैशेषिक भी है, मीमांसा और वेदांत भी हैं, सांख्य और योग भी हैं, तो ये कौन से हैं? भारतीय षड दर्शन के भाग हैं। अगला प्रश्न है 15-28, भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, ईश्वरी सत्ता में आस्था, वेदों की प्रमाणिकता में आस्था, स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास? प्रश्न क्या है? भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो कौन सा विभेदक लक्षण है? वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, वेदों की प्रमाणिकता में आस्था। तो भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदाय में कौन से विभेदक लक्षण है? कि वेदों की प्रमाणिकता में आस्था। अगला प्रश्न 15-29, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल, गौतम, कणाद, जैमिनी। तो न्याय दर्शन किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है आपका गौतम से। तो गौतम ने न्याय दर्शन दिया था। अगला प्रश्न, न्याय दर्शन के प्रचारित किया था गौतम ने, चारवाक ने, कपिल ने, जैमिनी ने? तो न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? गौतम ने, यही इसके प्रेरणा स्रोत थे। अगला प्रश्न 15-31, गुप्त काल में निम्न में किसकी पूजा मुख्यतः होती थी? ब्रह्मा एवं विष्णु की, विष्णु एवं लक्ष्मी की, राम एवं विष्णु की, विष्णु एवं शिव की? तो गुप्त काल में किसकी पूजा होती थी मुख्यतः? वह होती थी विष्णु और शिव की। तो ये गुप्त काल के प्रिय देवता थे। कौन? विष्णु एवं शिव।